खुदावंद के पाक कादर और जलाली नाम में आप सब बहनों और भाइयों की सलामती हो। मैं खुदा से आप सबकी मुहाफ़ज़त चाहता हूँ। खुदा आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आपको और आपके घरानों को अपनी पनाह में रखे। आज जिस मौजू पर जो है वो चाह रहे हैं खुदा के कलाम में से सीखें, वो खिदमतों के ताल्लुक से है, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा मौजू है और बहुत सारी बातें, बहुत सारे मसाइल, बहुत सारी गलत फहमियाँ अगर देखा जाए तो इस एक मौजू को सही तौर पर ना समझने के बायस हम देख रहे हैं इस दौर में। और यकीनी तौर पर ये जो मसाइल हैं ये बहुत अरसा से इस दुनिया में चल रहे हैं, क्योंकि जब से खुदा यीशु मसीह इस दुनिया में जिस्मानी तौर पर आए और उसके बाद अपना काम पूरा करके जो खुदा बाप ने उनके ज़िम्मे लगाया था आसमान पर गए हैं, उसके बाद से जो है वो हमें बहुत सारे मामलात जो हैं वो खिदमत के ताल्लुक से नज़र आते हैं, जिनमें वो रसूल भी हैं जो खुदावंद की तरफ से मुकर्रर हुए और उन्होंने खिदमत का काम किया, और वो लोग भी हमें नज़र आते हैं जिन्होंने उनके बाद इस खिदमत को आगे बढ़ाया। और ऐसे लोग भी हमें नज़र आते हैं कि जो उनको देखकर इस काम को एक अच्छा बिजनेस समझते हुए इस काम में जो थे वो आ गए, और फिर उन्होंने अपने इदारे कायम किए और बहुत चीज़ों को जो है वो उन्होंने हैक भी किया, कब्ज़ा भी किया। लेकिन इन सब के बावजूद खुदा के कलाम की सच्चाई और खुदा का कलाम अपनी जगह पर आज भी जो है वो कायम है और ताज़ा है, और बेशुमार उस पर हमले होने के बाद भी आज भी जो चाहता है कि वो खुदा के कलाम की पहचान करे, खुदा के कलाम की सच्चाई तक पहुँचे, खुदा उसके लिए ये इंतज़ाम जो है वो करने की कुदरत रखता है। लिहाजा जितनी चाहे मर्जी गुमराही बढ़ जाए, खुदा की तरफ से ऐसे लोगों पर रहमत और शफकत जो है वो सदा रहेगी जो हकीकत में खुदा के कलाम को सीखना चाहते हैं। खुदा ने अगर मौका दिया बहुत सारी क़ुव्वतों को कि वो अपनी दिल की ख्वाहिशात को पूरा करें, जिस तरह हमने जब मुकाशफा में से पढ़ा उस मोहरों वाली किताब को खोलने के ताल्लुक से, और मोहरें खुली गई और किस तरीके से जो है वो इख्तियारात बांटे गए, यहाँ तक कि मौत को भी इख्तियार दे दिया गया और ज़्यादा आलम अरवा को भी और ज़्यादा इख्तियार दे दिया गया। और इस तरीके से जो है वो बहुत कुछ हम देखते हैं कि जो मनफी तौर पर तरक्की कर गया उस किताब की मोहरें खुलने से। तो इसका मतलब ये नहीं कि खुदा ने अपनी जो टीम है उसको सुला दिया कि बस ठीक है, अब ये जो काम करते हैं इन्हें करने दें और आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप कोई अपने जो है लेवल पर कुछ करें। खुदा की यकीनी तौर पर जो अपनी टीम है, खुदा के जो अपने बरगज़ीदा खादम हैं, वो भी इस दुनिया में मौजूद हैं, और खुदा उनको हर ज़माने में भेजता है, चाहे लोग उन्हें जानते हों चाहे ना जानते हों, और वो लोग खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो अपना काम करते हैं। और चाहे उनके पीछे हज़ारों लाखों लोग ना भी हों तो भी खुदा उनके वसीला से वो काम ज़रूर ही पूरा करता है जितने की तौफीक खुदा ने उन्हें दी होती है और जितना काम उनसे रिक्वायर किया गया होता है। सो खुदा का शुक्र है कि इस इंतज़ाम में खुदा का हाथ हमेशा से जो है वो ऊपर ही है, और ऐसी तमाम क़ुव्वतों पर भारी ही रहा है। उस वक़्त भी जब खुदा यीशु मसीह को सलीब पर कत्ल कर देने से ये क़ुव्वतें समझती थी कि हम जंग जीत गए हैं, लेकिन उनको तीसरे दिन पता चला कि वो बुरी तरह से हार गए हैं। उसी तरह वक्ती तौर पर बहुत सारे ऐसे लोग दिखाई देते हैं कि जो जीते हुए हैं जंगों को, जिन्होंने बहुत सारे लोगों को अपने पीछे लगा लिया है, जो बड़े बड़े बिजनेसेस चला रहे हैं मज़हब के नाम पर। लेकिन ऐसे लोगों को ये बात याद रखनी चाहिए कि ये खुशी जो है ये थोड़ी देर की ही है, और आखिरकार फतह फिर खुदा की ही होगी।
اور اسی کے خادم جو ہے وہی صحیح خادم کہلائیں گے۔ اور اس کا پورا پیٹرن جو ہے وہ خدا نے اپنے کلام میں پیشتر سے جو ہے وہ اپنے بندوں کی معرفت بیان کیا ہے۔ پولس رسول نے اس کے بارے میں بڑی وضاحت کے ساتھ جو ہے وہ اپنے خطوں میں بیان کیا ہے، اور میں چاہوں گا کہ میں کچھ حوالہ جات جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں اس تعلق سے، یہ بات سمجھتے ہوئے کہ وہ بار بار یہ کوشش کر رہے ہیں سمجھانے کی کہ جو لوگ خداوند کی خدمت میں ہیں، بے شک وہ خدا کی طرف سے چنے ہوئے ہیں، تو بھی انہیں بھی بہت ساری باتوں میں جو ہے وہ بہت ساری چیزوں کو سمجھنا اور سیکھنا ضروری ہوتا ہے، اور ان کے لیے یہ چیز یاد رکھنا بڑی ضروری ہے کہ وہ ایک دوسرے کو جسم کا حصہ سمجھیں۔ اور اس کے لیے میں چاہوں گا کہ خدا کا کلام ہی ہمارے سامنے وضاحت پیش کرے، جس طریقے سے پولس رسول جو ہے وہ اس تعلق سے بیان کرتے ہیں۔ اب اس کے لیے سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ ہم پہلا کرنتھیوں، فرسٹ کرنتھینز، جو پولس رسول کا خط کرنتھیوں کو لکھا ہے انہوں نے، پہلا خط، اس کے 12ویں باب کو ہم پڑھیں گے، چیپٹر 12 کو۔ چیپٹر 12 جو ہے اس کی اب اگر پہلی آیت سے پڑھیں تو لکھا ہے کہ اے بھائیو، میں نہیں چاہتا کہ تم روحانی نعمتوں کے بارے میں بے خبر رہو۔ تم جانتے ہو کہ جب تم غیر قوم تھے تو گنگے بتوں کے پیچھے جس طرح کوئی تم کو لے جاتا تھا اسی طرح جاتے تھے۔ بس میں تمہیں جتاتا ہوں کہ جو کوئی خدا کے روح کی ہدایت سے بولتا ہے وہ نہیں کہتا کہ یسوع ملعون ہے، اور نہ کوئی روح اس کے بغیر کہہ سکتا ہے کہ یسوع خداوند ہے۔ اب یہ تو ایک ڈائریکٹ جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ نشانی ہے اس چیز کی کہ اگر کوئی جو ہے وہ خدا یسوع مسیح کو ملعون کہتا ہے تو کم از کم جو خدا کے روح کی ہدایت سے بولتا ہے وہ یہ بات کبھی نہیں کہہ سکتا۔ اٹ مینس کہ اگر کوئی کہے گا یا کہتا ہے تو وہ خدا کے روح کی ہدایت سے نہیں بول رہا، اور ایسے لوگ ہمیں دنیا میں بڑے واضح طور پر ملتے ہیں جو خدا یسوع مسیح کے خلاف بولتے ہیں، مسیحت کے خلاف بولتے ہیں، تو یہ چیز کنفرم ہو جاتی ہے کہ وہ خدا کی روح کی ہدایت سے تو نہیں بول رہے، اور نہ کوئی روح اس کے بغیر کہہ سکتا ہے کہ یسوع خداوند ہے۔ نہ ہی کوئی شخص جو ہے وہ یسوع کو خداوند کہہ سکتا ہے روح القدس کے بغیر۔ یہ بات جو ہے یہ پڑھنے میں بڑی آسان لگ رہی ہے، لیکن اس کے اندر کچھ ایسی معاملات جو ہے وہ پوشیدہ ہیں کہ وہ لوگ جو ہمارے سامنے آ کے اقرار کرتے ہیں کہ وہ یسوع کے خادم ہیں اور وہ یسوع کے کلام کی منادی کر رہے ہیں، کیا واقعی وہ یسوع کو خداوند بھی مانتے ہیں؟ ٹھیک ہے، کیونکہ ایک شخص تو وہ بھی ہے جو اس کے بارے میں خداوند نے خود کہا کہ جب تم میرے حکموں پر عمل نہیں کرتے تو کیوں مجھے خداوند کہہ کر پکارتے، کیوں مجھے خداوند خداوند کہتے ہو؟ یعنی اس کا مطلب ہے کہ یہ لوگ جو خداوند کے حکموں پر عمل نہیں کرتے ان کو تو خداوند کہنے کا رائٹ ہی نہیں ہے۔ اب وہ کیا روح کی ہدایت سے کہہ رہے ہیں خداوند؟ یقیناً وہ اپنے بینیفٹ کے لیے خداوند کہہ رہے ہیں، کیونکہ دل سے وہ نہ اس خداوند کو خداوند مانتے ہیں اور نہ ہی اس خداوند کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ لہذا یہاں پر جس شخص کی بات ہو رہی ہے کہ نہ روح اس کے بغیر کہہ سکتا ہے، یہ وہ ہے جو واقعی ہی خداوند کو مانتا ہے اور یسوع کو خداوند کہتا ہے، اور اسے پتا ہے کہ خداوند کا مطلب کیا ہے اور یسوع کو خداوند کہنے سے کلام کی کیا مراد ہے، ہسٹوریکلی لفظ خداوند کا مطلب کیا ہے، اور یہ سب چیزیں جو ہیں اس کو روح القدس کی قدرت سے معلوم ہے۔ یہ صرف اس شخص کی بات ہو رہی ہے، ایسے شخص کو ہم کنسیڈر نہیں کر رہے جو صرف خداوند خداوند کہتا ہے لیکن وہ خداوند کے حکموں پر عمل نہیں کرتا۔ آگے چلتے ہیں تو چوتھی آیت میں لکھا ہے کہ نعمتیں تو طرح طرح کی ہیں مگر روح ایک ہی ہے، اور خدمتیں بھی طرح طرح کی ہیں مگر خداوند ایک ہی ہے، اور تاثیریں بھی طرح طرح کی ہیں مگر خدا ایک ہی ہے جو سب میں ہر طرح کا اثر پیدا کرتا ہے۔ یعنی خدا کی ایسوسیشن جو ہے وہ اثر کے ساتھ تاثیروں کا جو ہے وہ ہمارے سامنے بیان آتا ہے۔
खुदावंद का जो लिंक है वो खिदमतों के साथ आ रहा है, और नेमतों का जो लिंक है वो रूह के साथ आ रहा है। यानी बाप, बेटा और रूहुल कुदुस जो है, ये तीनों किस तरीके से हमें यहाँ पर काम करते हुए नजर आते हैं कि तासीरों के लिए खुदा का काम नजर आ रहा है हमें, खिदमतों के लिए खुदावंद इंचार्ज हैं, और नेमतों के लिए जो है वो रूह के पास ये इख्तियार है। आगे लिखा है कि लेकिन हर शख्स में रूह का ज़हूर फायदा पहुंचाने के लिए होता है। आगे अब इंसान की बात शुरू हो गई है कि हर शख्स में रूह का ज़हूर फायदा पहुंचाने के लिए होता है, क्योंकि एक को रूह के वसीला से हिकमत का कलाम इनायत होता है और दूसरे को उसी रूह की मर्जी के मुआफिक इल्मियत का कलाम, किसी को उस रूह से ईमान और किसी को उसी एक रूह से शफा देने की तौफीक, किसी को मौजज़ों की कुदरत, किसी को नबूवत, किसी को रूहों का इम्तियाज, किसी को तरह तरह की ज़बानें, किसी को ज़बानों का तर्जमा करना। अब ये तकरीबन 9 नेमतें हैं जो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, जो हमें इस चीज़ के बारे में कंफर्म करती है कि ये हर इंसान को जो है उसकी तौफीक के मुताबिक जो है रूहुल कुदुस जो है वो देता है। लेकिन ये सब तस्वीरें वही एक रूह करता है और जिसको चाहता है बांटता है। यानी अब ये उसकी मर्जी पे डिपेंड करता है कि पहले नंबर पर तो वो किसको देता है। दूसरी बात ये है कि वो जिसको देता है वो उसकी काबिलियत को, कैपेसिटी को, एबिलिटी को, कैपेबिलिटी को देखते हुए ही देता है। एक शख्स जो है वो अगर दुनियावी एतबार से देखा जाए कि जिस्मानी तौर पर बड़ा कमजोर है, बहुत ही बीमार है, तो क्या उसको कोई शख्स कहेगा कि भाई तू जो है वो तुझे क्यों ना सिक्योरिटी गार्ड लगा दें, हम तुझे जो है बड़ी अच्छी हम बंदूक दे के तुझे खड़ा कर दे, उसका क्या रोब होगा? उसको तो देखने वाले दूर से देख के कहेंगे यार ये क्या है भाई, इसको तो हवा फूंक मारेंगे तो ये गिर जाएगा। ये तो हम इंसानी तौर पर भी समझ सकते हैं कि हम जब किसी शख्स को किसी जगह पर अपॉइंट करते हैं तो हम उसकी कैपेबिलिटी देखते हैं, एबिलिटी देखते हैं। अगर कोई शख्स जो है वो फौज में जाता है, पुलिस में जाता है या किसी भी गवर्नमेंट के महकमे में जाता है, तो कम से कम उसका कोई एक टेस्ट होता है जिससे ये चीज कंफर्म की जाती है कि ये शख्स इस काम को करने का अहल है या नहीं। अगर वो उस काबिलियत के मुताबिक उस काम को करने का अहल नहीं होता तो यकीनन उसको उस जगह पर भर्ती नहीं किया जाता, चाहे वो ज़हनी इस्तेदाद से कितना भी तेज क्यों ना हो। तो क्या हम जब दुनियावी मामलात में इस लेवल तक सोच सकते हैं, तो क्या हम इस चीज को इतना लाइट ले लें कि रूहुल कुदुस जो है वो सोचता ही नहीं इस बारे में? रूहुल कुदुस यकीनन जो है वो सोचता है, और वो सोच कर ही, हर चीज को देख कर ही, इंसान की कैपेबिलिटी को देख कर वो उसको वो नेमत देता है। लेकिन उस नेमत को देने से पहले जो मेन एक चीज है वो ये है कि उस शख्स का खुदा की तरफ से बुलाया गया होना और चुना गया होना जो है वो बड़ा जरूरी है। ये जो बात हम कर रहे हैं, याद रहे कि ये बात अभी सिर्फ नेमतों की हो रही है, और नेमतों में और खिदमतों में जो है वो फर्क है। यानी कॉलिंग्स की अगर हम बात करेंगे तो कॉलिंग्स जो है वो फर्क है, ठीक है। कॉलिंग्स में जब हम आएंगे, क्योंकि ये चीज ऊपर ऑलरेडी हमने चौथी आयत पढ़ी कि नेमतें तरह तरह की है मगर रूह एक ही है, और खिदमतें भी तरह तरह की हैं मगर खुदावंद एक ही है। इट मीन्स कि नेमतें अलग हैं और खिदमतें अलग हैं, और फिर उसके बाद तासीरें भी तरह तरह की हैं मगर खुदा एक ही है जो हर सब में हर तरह का असर पैदा करता है। अब इसका मतलब कि तासीरें, इसके बाद एक तीसरा शोबा है, एक तीसरा रियलम है जो कि इन दोनों से हट के है। तो ये तो होगी रूह की 9 नेमतें जो कि उन्हीं को मिलती हैं जो लोग उन चीजों के लिए रूहुल कुदुस समझता है कि अहल है। अच्छा, अब ये चीज देखने के लिए हम एक बार चलेंगे इफ्सियों में कि खिदमतें फिर कौन कौन सी हैं। अगर हम इफ्सियों 4 बाब को पढ़ें तो वहां पर उसकी अगर हम 9वीं आयत से पढ़ें तो यहाँ पर लिखा है कि उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है सिवा इसके को जमीन के नीचे के इलाका में उतरा भी था, और ये उतरने वाला वही है जो सब आसमानों से भी ऊपर चढ़ गया ताकि सब चीजों को मामूर करे। यानी ये कौन है? खुदावंद यीशु मसीह है, ठीक है। ये बात रूहुल कुदुस की नहीं हो रही, ये खुदा बाप की बात नहीं हो रही, ये बात जो है खुदावंद यीशु मसीह की हो रही है।
लिखा कि और उसी ने बास को रसूल, यानी वही कनेक्शन जो पौलुस रसूल ने करंथियों में बयान किया कि खिदमतें जो हैं वो तरह तरह की हैं और खुदावंद जो है वो एक ही है। इट मीन्स कि ये जो यहाँ पर जो काम है वो खुदावंद कर रहे हैं कि उसी ने बाज को रसूल और बाज को नबी और बाज को मुबशर और बाज को चरवाहा और उस्ताद बनाकर दे दिया। उसने, यानी उसने जिनको बनाया, ये उनकी बात हो रही है। वो नहीं जो खुद साख्ता बन गए, जिन्होंने जो कॉलिंग अपने हिसाब से समझी, उन्होंने कहा जी ठीक है जी ये हम ये कर लेते, मुझे लगता है ऐसे कर लेते हैं। मतलब लोगों ने अपने हिसाब से जो जो देखा उस हिसाब से अपने लिए सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पर सिलेक्शन इंसान के इख्तियार में नहीं। लिखा कि उसी ने बास को रसूल और बास को नबी और बास को मुबशर और बास को चरवाहा और उस्ताद बनाकर दे दिया। क्यों बनाकर दे दिया? ताकि मुकद्दस लोग कामिल बने। मुकद्दस तो इंसान बन जाता है जब वो खुदा यीशु मसीह पर ईमान लाता है, जब बपतिस्मा लेता है। मुकद्दस का मतलब क्या है? पाक। तो ज़ाहिर है जब खुदा यीशु मसीह के खून से इंसान धुल जाता है, बपतिस्मा ले लेता है, खुदा यीशु मसीह पर ईमान ले आता है, तो एक बार रुल कुदस जब उसको गिफ्ट में मिलता है तो फिर तो वो पाक मस्ट है कि वो हो जाता है। अब वो मुकद्दस तो बन गया, लेकिन उसको ये नहीं कि मुकद्दस बना के जो है वो खुदा ने सोचा कि इसको छोड़ दो, अब इसकी जो है अपनी मर्जी पे जो दिल करे करे, जो कि हमारे बेशतर लोग फिर अपनी रेगुलर लाइफ में उसी तरह से चले जाते हैं बपतिस्मा लेने के बाद भी। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर यह है कि उसका इंतजाम किया खुदावंद ने सारा कि ताकि मुकद्दस लोग कामिल बने। लोग मुकद्दस लोगों को कामिल बनाने के लिए जो है वो ये लोग मुकर्रर किए गए हैं और खिदमत गुजारी का काम किया जाए और मसीह का बदन तरक्की पाए। यानी 3 मकासद हैं इनको मुकर्रर करने के। पहला, मुकद्दस लोग कामिल बने। दूसरा, खिदमत गुजारी का काम किया जाए, यानी प्रॉपरली जिस तरीके से खुदा की मर्जी है उस तरीके से ये काम किया जाए। और तीसरी चीज ये कि मसीह का बदन तरक्की पाए। ये बदन के ताल्लुक से बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब बदन के ताल्लुक से मैं चाहूंगा कि वापस एक बार हम जो है वो ग्रंथियों में चलें और फिर हम उसके बाद दोबारा एफसीओ में आएंगे। जब ग्रंथियों में दोबारा हम उसके 12 बाब को जाके 12वीं आयत से पढ़ते हैं, चैप्टर 12 वर्स 12 से लिखा है कि क्योंकि जिस तरह बदन एक है और उसके अज़ाब बहुत से हैं और बदन के सब अज़ा गो बहुत से हैं मगर बाहम मिलकर एक ही बदन है, उसी तरह मसीह भी है। बात वही आ गई, ठीक है। क्योंकि हम सब ने ख्वा यहूदी हो, ख्वा यूनानी, ख्वा गुलाम, ख्वा आजाद, एक ही रूह के वसीला से एक बदन होने के लिए बपतिस्मा लिया और हम सबको एक ही रूह पिलाया गया। चुनांचे बदन में एक ही उज़ू नहीं बल्कि बहुत से हैं। जाहिर है कि हमारा जो जिस्म है उसके अंदर बहुत से उज़ू हैं। उसमें हार्ट भी है, उसमें जो है वो किडनीज भी हैं, उसमें लंग्स भी हैं, उसमें जो है वो स्टमक भी है, उसमें हमारी इंटेस्टाइन्स भी हैं, मतलब इस तरीके से लिवर भी है। मतलब हमारे जिस्म के अंदर कितने जो हैं वो उज़ू मौजूद हैं। और उसके अलावा इंटरनल ऑर्गन्स के अलावा फिर एक्सटर्नल ऑर्गन्स भी हैं। हमारे हाथ पैर हैं, बाजू हैं, गर्दन है, सर है, कंधे हैं, ये सब चीजें भी हमें नजर आती हैं। लिखा कि अगर पाँव कहे चूंकि मैं हाथ नहीं इसलिए बदन का तो नहीं, तो वो इस सबब से बदन से खारिज तो नहीं। और अगर कान कहे चूंकि मैं आंख नहीं इसलिए बदन का नहीं, तो वो इस सबब से बदन से खारिज तो नहीं। अगर सारा बदन आंख ही होता तो सुनना कहाँ होता, और अगर सुनना ही सुनना होता तो सूंघना कहाँ होता। मगर फिर वाकई खुदा ने हर एक उज़ू को बदन में अपनी मर्जी के मुआफिक रखा है। यानी खुदा ने ये डिजाइन सारा जो है ये तरतीब दिया है। अगर वो सब एक ही उज़ू होते तो बदन कहाँ होता। मगर अब अज़ा तो बहुत से हैं लेकिन बदन एक ही है। बस आंख हाथ से नहीं कह सकती कि मैं तेरी मोहताज नहीं, और ना सर पांव से कह सकता है कि मैं तुम्हारा मोहताज नहीं, बल्कि बदन के वो अज़ा जो औरों से कमजोर मालूम होते हैं बहुत ही जरूरी हैं। और बदन के वो अज़ा जिन्हें हम औरों की निस्बत जलील जानते हैं उन्हीं को ज्यादा इज्जत देते हैं, और हमारे नाजेबा अज़ा बहुत जेबा हो जाते हैं। हालांकि हमारे जेबा अज़ा मोहताज नहीं, मगर खुदा ने बदन को इस तरह मुरक्कब किया है कि जो उज़ू मोहताज है उसी को ज्यादा इज्जत दी जाए। यानी इसमें जो छोटे से छोटे लेवल पर भी काम कर रहा है उसकी भी रिस्पेक्ट जो है वो जरूरी है, ताकि बदन में तफरका ना पड़े।
बल्कि अज़ा एक दूसरे की बराबर फिक्र करें। अब हम ये ना भी चाहें, जो मिसाल हमें खुदा का बंदा दे रहा है वो बड़ी एक लॉजिकल किस्म की मिसाल है कि जिस तरह हमारा बदन जो है उसके अंदर जो अज़ा सबसे हमें कमज़ोर मालूम होते हैं, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि हमारा अगर जो हाथ है हमारे, वो तो ठीक है, वो तो ताकतवर है और वो चीज़ों को थामने की जो है उनके अंदर कुव्वत है, लेकिन हम अपने दिमाग से या अपनी आंख से हम वजन नहीं उठा सकते उस तरीके से जिस तरह हम अपने हाथों से उठाते हैं। लेकिन उसकी वैल्यू इस तरीके से रखी है खुदा ने कि हम आंख के बगैर हाथों को इस्तेमाल करना हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाए। हम हाथों से टटोल टटोल के कितनी देर काम कर सकते हैं, लेकिन जब आंख हमारी काम कर रही है तो हमें बहुत आसान होता है कि हमारे हाथ भी जो है वो उसकी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, उसकी गाइडेंस में मूव कर सकते हैं। तो वही उज़ू जो हमारा बड़ा कमज़ोर है वो बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है, बड़ा ख़ास हो जाता है। और ये खुदा ने इसलिए रखा है ताकि बदन में तफरका ना पड़े। मतलब मुझे नजर आता है मेरा हाथ ऑटोमेटिकली अगर कोई आंख में चीज लगने लगे तो मेरा हाथ फौरन से आंख के आगे आएगा और आंख को बचाएगा। ठीक है, गो कि आंख अपने आप को खुद जिस लेवल तक बचा सकती है, जैसे वो बंद हो सकती है, आंख पलक झपकी जा सकती है, लेकिन उसको अगर कोई ज्यादा स्ट्रांग हमला हो तो हाथ फौरन से जो है वो यकीनी तौर पर अपना किरदार अदा करता है। उसको मेरी शायद इंस्ट्रक्शन का भी इंतजार नहीं करना पड़ता, वो खुद से ये काम करता है। ये है कोऑर्डिनेशन जो कि खुदा का कलाम चाहता है कि मसीहियों के दरमियान हो। इस लेवल का कोऑर्डिनेशन हो जैसे एक बदन का कोऑर्डिनेशन है। जिस तरह एक बदन में खुदा ने सेंसर्स लगा दिए हैं कि जिस्म के किसी हिस्से को भी जरा सी तकलीफ होती है तो फौरन जो है वो सारे जिस्म को तकलीफ पहुंचती है, सारा जिस्म जो है उस तकलीफ से कांपता है। तो उस वक्त बदन की जो है वो हमें आपस की यगानगत का पता चलता है। लेकिन मसीहियों में अगर कोई एक शख्स जो है वो तकलीफ में है तो दूसरे कितना को उसको देखकर तकलीफ महसूस कर रहे हैं, इससे पता चलता है कि ये बदन है ही नहीं, अभी तक ये बदन का हिस्सा नहीं है, ये बदन का हिस्सा बने ही नहीं, तो किस तरह से फिर ये मसीही कहला सकते हैं। क्योंकि मसीही अगर ये हो तो फिर ये इस बात को जाने जो इफ्सियों में कही है और उस रसूल ने कि मसीह का बदन तरक्की पाए। तो मसीह का बदन तो कलीसिया है और मसीह का बदन तो फिर हम है। तो मसीह का बदन तरक्की कैसे पाएगा जब वो बदन है ही नहीं है। आगे लिखा हुआ है ताकि बदन में तफरका ना पड़े बल्कि अज़ा एक दूसरे की बराबर फिक्र करे। बस अगर एक उज़्व दुख पाता है तो सब अज़ा उसके साथ दुख पाते हैं, और अगर एक उज़्व दुख इज्जत पाता है तो सब अज़ा उसके साथ खुश होते हैं। इसी तरह तुम मिलकर मसीह का बदन हो, फर्दन फर्दन अज़ा हो। और खुदा ने कलीसिया में अलग अलग, यानी कलीसिया वही बदन जो है खुदा यीशु मसीह का, और कलीसिया खुदा ने कलीसिया में अलग अलग शख्स मुकर्रर किए, पहले रसूल, दूसरे नबी, तीसरे उस्ताद, फिर मौजज़े दिखाने वाले, फिर शिफा देने वाले, मददगार, मुंतजम, तरह तरह की ज़बानें बोलने वाले। क्या सब रसूल हैं? क्या सब नबी हैं? क्या सब उस्ताद हैं? क्या सब मौजज़ा दिखाने वाले हैं? क्या सबको शिफा देने की कुदरत अनायत हुई? क्या सब तरह तरह की ज़बानें बोलते हैं? क्या सब तर्जमा करते हैं? ऐसा नहीं है। ठीक है, सब अपना अपना काम करते हैं। इसी तरह जिस तरह बदन के ऑर्गन्स अपना अपना काम करते हैं, और जब कोई भी ऑर्गन अपना काम करना छोड़ देता है या उसके काम में फर्क पड़ता है तो उसका टोटल इफेक्ट जो है वो सारे बदन पर होता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं ये कहता हूं कि जी हार्ट तो एक बहुत प्राइमरी ऑर्गन है जिसकी बेस पर इंसान जिंदा रहता है, लेकिन एक छोटी सी नाली है जो उस हार्ट को जो है वो खून की सप्लाई देती है। वो नाली अगर बंद हो जाती है तो वो हार्ट जितना मर्जी पावरफुल क्यों ना हो, वो हार्ट काम करना छोड़ देता है। और जैसे ही हार्ट काम करना छोड़ता है फिर हार्ट अटैक होता है, और हार्ट अटैक जब होता है तो पूरे जिस्म का ब्लड रुकता है। जब ब्लड रुकता है तो बाकी ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई रुकती है, तो बाकी ऑर्गन भी एक एक करके मरना शुरू हो जाते हैं और अल्टीमेटली इंसान की जो है वो मौत वाक़या हो जाती है। ये है बदन का कोऑर्डिनेशन। अगर ऐसा कोऑर्डिनेशन खुदा ने ना रखा होता तो इंसान जो है वो, मेरा ख्याल है कि शायद उसका जब तक कोई एक ऑर्गन भी ठीक रहता तो वो तब तक जिंदा रहता। लेकिन अब हालात ये है
یا اگر کوئی ایک آرگن بھی خراب ہو جاتا ہے تو وہ انسان مکمل طور پر ایک تندرست انسان نہیں کہلاتا، وہ ایک مکمل انسان مکمل طور پر اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کر پاتا۔ اس اعتبار سے ہمارے سامنے یہ چیز آ جاتی ہے کہ خدا نے جن لوگوں کو مقرر کیا ہے ان کے پاس جو کوئی بھی نعمت ہے، جو کوئی بھی خدمت ہے، وہ خدمت اپنے لیول پر بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اب ہم اگر واپس جو ہے وہ افسیوں میں جائیں تو اس میں اگلی جو آیات ہیں افسیوں 4 باب کی، جہاں پر ہم نے رکا تھا 12ویں آیت تک ہم نے پڑھا تھا، ہم 13ویں سے پڑھتے ہیں۔ جب تک ہم سب کے سب خدا کے بیٹے کے ایمان اور اس کی پہچان میں ایک نہ ہو جائیں اور کامل انسان نہ بنے، یعنی مسیح کے پورے قد کے اندازے تک نہ پہنچ جائیں۔ یہ ہے کاملیت، یہ ہے کاملیت۔ ہم پوچھتے ہیں نا کاملیت کیا ہوتی ہے، تو کاملیت یہ ہے کہ مسیح کے ایمان، اس کی پہچان میں جب تک ہم ایک نہ ہو جائے، مسیح کے پورے قد کے اندازے تک نہ پہنچ جائیں، تب تک ہم کامل نہیں بن سکتے، تب تک ہم اپنے کو کامل نہیں کہہ سکتے۔ اور اس میں کیا ہے کہ زیادہ امپورٹنٹ اس کے اندر کیا چیز ہے، تاکہ ہم آگے کو بچے نہ رہیں اور آدمیوں کی بازی گری، آدمی بازی گری سے باز نہیں آتے، آدمی تو شروع سے لگے ہیں بازی گری کرنے اپنی، ٹھیک ہے، اور مکاری کے سبب سے ان کے گمراہ کرنے والے منصوبوں کی طرف ہر ایک تعلیم کے جھونکے سے موجوں کی طرح اچھلتے بہتے نہ پھرے۔ مطلب موجیں جو ہوتی ہیں ان کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی، سمندر کا جو پانی ہے، سمندر کی جو موجیں ہیں وہ ہوا سے اچھلتی بہتی ہیں، جدھر کو ہوا چلتی ادھر کو ان کا رخ ہو جاتا ہے۔ ایسے نہ بنے ہم، ایسے نہ بنے ہم لیونگ ہو، کیونکہ ہم لیونگ گاڈ کو ماننے والے، تو ہم میں بھی زندگی ہونا موجود ہے، ضروری ہے کہ ہم کسی کے گمراہ کرنے والے منصوبوں سے جو ہے وہ ہر ایک تعلیم کے جھونکے سے موجوں کی طرح اچھلتے بہتے نہ پھرے، بلکہ محبت کے ساتھ سچائی پر قائم رہ کر اور اس کے ساتھ جو سر ہے یعنی مسیح کے ساتھ پیوستہ ہو کر ہر طرح سے بڑھتے جائیں، جس سے سارا بدن ہر ایک جوڑ کی مدد سے پیوستہ ہو کر اور گٹھ کر اس تاثیر کے موافق جو بقدر ہر حصہ ہوتی ہے۔ تاثیر کون پیدا کرتا ہے؟ وہ ہم نے پڑھا ہے کہ خدا کی طرف سے ہے، اور ہوتی ہے اپنے آپ کو بڑھاتا ہے تاکہ محبت میں اپنی ترقی کرتا جائے۔ یہ ہے مقصد جو ہے ان لوگوں کا جن کو خدا نے مقرر کیا ہے، خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے، خداوند یسوع مسیح کی جو ہے وہ سلیکشن ہے ایسے لوگوں کے لیے۔ اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو ہے اپنے آپ سے یہ کام کر سکتے ہیں، یقینی طور پر وہ گمراہی کا شکار ہے۔ بے شک جو ہے وہ دنیاوی اعتبار سے بن جائیں خدمت کرنے والے، لیکن وہ کبھی بھی خدا کی طرف سے مقرر شدہ نہیں ہوتے۔ اگر میں دوسرا کرنتھیوں کو پڑھوں، دوسرا کرنتھیوں جو ہے اس کی 11 باب کی 13 آیت سے پڑھوں، اگر میں دوسرا کرنتھیوں 11 باب کی 13 سے لکھا، کیونکہ ایسے لوگ جھوٹے رسول اور دغا بازی سے کام کرنے والے ہیں، یعنی وہی کام جو پہلے کرے ہیں، بازی گری، دغا بازی، دھوکہ دہی، اور اپنے آپ کو مسیح کے رسولوں کے ہم شکل بنا لیتے ہیں۔ اور کچھ عجب نہیں، کیونکہ شیطان بھی اپنے آپ کو نورانی فرشتہ کا ہم شکل بنا لیتا ہے۔ بس اگر اس کے خادم بھی راست بازی کے خادموں کے ہم شکل بن جائیں تو کچھ عجب بات نہیں، لیکن ان کا انجام ان کے کاموں کے موافق ہوگا۔ لہذا وہ جو مرضی کرتے رہیں، ان کا انجام جو ہے وہ ان کے کاموں کے موافق ہوگا۔ اس اعتبار سے ایک آیت میں اور شیئر کرنا چاہوں گا، عبرانیوں 5 باب کی 4 آیت، لکھا ہے کہ اور کوئی شخص اپنے آپ یہ عزت اختیار نہیں کرتا جب تک ہارون کی طرح خدا کی طرف سے بلایا نہ جائے۔ جو عزت خدا کی طرف سے ہے وہ کوئی شخص جو ہے وہ خود اختیار نہیں کر سکتا، اس کو خدا بلاتا ہے۔ لیکن وہ لوگ جو مسیح کے رسولوں کے ہم شکل بنتے ہیں جھوٹے ہوتے ہیں، دغا باز ہوتے ہیں، وہ یہ یاد رکھیں کہ ان کا انجام ان کے کاموں کے موافق ہوگا، کیونکہ ان کو خدا نے نہیں بلایا۔ یہ عزت جو ہے انہوں نے اپنے آپ کو خود دی ہے، خدا نے ان کو یہ عزت نہیں دی۔ خدا آپ کو بڑی برکت دے۔ فی الحال ہم اس کو یہاں تک رکھتے ہیں، اور پھر آپ کے سوال جو آپ بیچ میں جو آئیں گے اس کے بعد ہم نیکسٹ
اس کو لے کر چلیں گے. خدا آپ کو بہت برکت دے. آمین.